हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने श्रवण किया, परसों श्रवण किया कि भगवान के बारे में जो गोस्वामी जी ने बतलाया कि 4 प्रकार के नायक भगवान, नायक के रूप में भगवान जो है लीला करते हैं। उनमें एक बात उन्होंने कही, इन 4 प्रकार के नायक धर्मों से युक्त श्री कृष्ण में श्री कृष्ण और भी एक गूढ़ विचित्रता है। श्री कृष्ण में वे विचित्रता केवल असाधारण अधिकारियों के लिए ही जानने योग्य है। असाधारण अधिकारी मतलब जितने हम लोग सुनने वाले। तो फिर ये पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आता है। नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें समझ क्या आएगी कि यह असाधारण के लिए था या नहीं था। क्योंकि ब्रजनाथ जी जो हैं उन्होंने सुनना बंद कर दिया। वो अपने रस के अनुसार चले गए दूसरी जगह। सख्य रस के, सख्य में भी मधुर सख्य हैं, दूसरी जगह चले गए। तो अब विजय कुमार जी अकेले में हैं और हमारे गुरुजन जो हैं भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, उन्होंने देखा कि भाई अगर ये रस को ऐसे ही गूढ़तम रह गया तो जगतवासी इसे कभी भी ना समझ पाएंगे। तो जो महाप्रभु इस जगत में आए और भगवान के रस की विचित्रता को दिखलाने के लिए, वो तो किसी को भी नहीं पता लगेगा। इसलिए ये ग्रंथ में लिखा गया है। तो नॉर्मली जो लोग जैव धर्म पढ़ते हैं, बाहर से खिड़की खुली बंद करके आओ, तो जो नॉर्मली साधारणतया जैव धर्म पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये पढ़ना एक तरह से अनाधिकार चेष्टा है। पढ़ने पे भी समझ में नहीं आएगी। अगर थोड़ा समझ आया तो उल्टा समझ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे गुरुजनों के पास में जब हम श्रवण करते हैं, जहाँ जो अधिकार विशिष्ट वैष्णव उनके आगे जब हम श्रवण करते तब इसका थोड़ा अलग भाव प्रकाशित होता है। क्योंकि वो साथ साथ निराकरण करते हुए चलते हैं, साथ साथ समझाते हुए जाते हैं। परम आदरणीय श्री जीव गोस्वामी जी महाराज और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, इन्होंने इस प्रेम के विषय में, इस विशेष करके इस विषय में बोला कि भगवान का सब कुछ, भगवान में सब कुछ, भगवान से सब कुछ। मेरे अंग प्रत्यंग उपांग, अंग उसके प्रति अंग जो उसका प्रतिपालन करते, रक्षा करते हैं, अंग प्रत्यंग, और उपांग जो ऊपर से धारण किए, ये मेरे हैं, है ना। मेरे से हुए, मेरे में है, मेरे द्वारा है, मेरे लिए है। तो जब भगवान की शक्ति भगवान से, भगवान में, भगवान के द्वारा है, तो उसे हम कुछ अलग तो बोल ही नहीं सकते ना कि अलग है, ये दूसरी है। उनमें ही है, उनसे ही है। ये जीव गोस्वामी जी ने
इस प्रकार से इसका वर्णन किया है। यहां पर महाप्रभु जी के साथ रहे गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं कि एक विचित्रता केवल असाधारण अधिकारियों के लिए। अब विजय कुमार ने प्रश्न किया, यदि आप मुझ पर इतनी कृपा की है तब कृपा कर इस तत्व को भी बतलाया जाए। ऐसा कैसे कहते कहते विजय कुमार की आंखों में आंसू आ गए। हम लोग जब ऐसे प्रश्न करेंगे हमारी आंखों में आंसू आएंगे? बताओ बताओ, हमें भी बताओ, ऐसे क्या बात है। हम लोग सुन रहे हैं कानों से, सोच रहे हैं दिमाग से। वो सुन रहे हैं कानों से लेकिन विचार नहीं कर पा रहे दिमाग से। उनका हृदय जो है गदगद होकर के कि ऐसा कौन सा भाव है ठाकुर जी की मधुर लीला का जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को गुरुदेव कृपा करके सुनाएंगे, शायद मेरा हृदय उनके चरणों में और आसक्त हो जाए। तो वहाँ पर गोस्वामी जी के चरणों में रोते रोते गिर पड़े। गोस्वामी जी ने उठाया, हृदय से लगाया, वो भी स्वयं अश्रुपूर्ण उनके नेत्र हो गए कि आहा, इसका भाव तो उत्तम है, अधिकारी है। बाबा, वे रहस्य ये है कि मधुर रस में कृष्ण पति और उपपति भेद से दो प्रकार के नायक होते हैं। उपपति जानते हो? पति को छोड़ करके दूसरा जो संबंध हो उसे उपपति कहते हैं। दो प्रकार के भेद हैं। ये सुनते ही उसका दिमाग थोड़ा सा हिला। कहते प्रभु कृष्ण तो हमारे नित्य पति हैं। पति मतलब जो पालन करे, विपत्ति में रक्षा करे, पालन करे, तृप्ति करे, वो पति। फिर ये उपपति क्या हुआ? भाई कृष्ण से कृष्ण में, कृष्ण के लिए, मतलब भगवान से भगवान में, भगवान के लिए, उससे बाहर कुछ है ही नहीं तत्व। फिर उप कहाँ से आ गया? गोस्वामी कहते बड़ा गूढ़ रहस्य है। एक तो ये जो बात मैं कर रहा हूं सारा चिद व्यापार है, मतलब ये सांसारिक नहीं है, ये चैतन्य है। वैसे ही ये रहस्य मणि है। और फिर पारकिया मधुर रस जैसी जो मणि है वो सभी मणियों में कौस्तुभ मणि की तरह है। मतलब बहुत सारी मणियां हैं, उनमें एक अद्भुत मणि के रूप में, कौस्तुभ मणि के रूप में विराजमान। विजय कहते हैं मधुर रसाश्रित भक्तजन कृष्ण का पति भाव से भजन करते हैं। कृष्ण को पति मानने का गूढ़ तात्पर्य क्या है? मेरे, हमारे प्रभु, हमारे मालिक, हमारे सब कुछ कृष्ण हैं। क्योंकि ये मधुर रस की बात हो रही है। इससे पहले वात्सल्य, साख्य, दास्य और शांत, इनकी बात हो चुकी है। तो मधुर रस की जब बात कर रहे हैं तो मधुर रस का मतलब हो गया जैसे पति पत्नी, ये एक भाव। तो ये तो बड़ी अंदर की बातें हो गई। ये तो जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए उसको जो है ये सब बातें तो बोलनी नहीं चाहिए। उसी हिसाब से, और वो बोलते बोलते अचानक से बताने लग जाएं कि भाई उपपति, तो दिमाग तो सामने वाले का खराब हो गई होगा। ये क्या है? ये तो संप्रदाय गलत है, ये तो अपसंप्रदाय है, क्योंकि इसके अंदर भगवान को अलग करके मान रहे हैं। ये तो आर्य समाजियों ने लिखा, कहते ये जो है ये सिर्फ खुद दुराचार करने के लिए, खुद दुराचार करने के लिए कृष्ण के ऊपर थोपा गया एक आरोप है। कृष्ण के ऊपर थोपी गई एक गंदी चारित्रिक उनकी निंदा है एक तरह से, ऐसे करके उसने बोला। अब सुनने में उसकी बात सही लग रही है। अगर कृष्ण परमेश्वर हैं, सबके करता है, फिर उनसे अलग भी कोई तत्व है तो उनको उपपति तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मूल पति तो प्रभु ही है, कृष्ण ही है। ये तो संसार में तो संसार वाला है उपपति,
जो थोड़ी देर के लिए मिला, ये उपपत्ति है। कृष्ण कैसे उपपत्ति हो सकते हैं? इस प्रकार के विचार अलग अलग महात्माओं ने किए। तो उपपत्ति कहते मेरी समझ में नहीं आया। तो उसका जवाब में कहते गोस्वामी जी, पर तत्व में निर्विशेष भाव का योग करने से कोई रस है ही नहीं हो रहता। अगर हम परतत्व को निर्विशेष कह दें, उनकी कोई विशेषता नहीं, भगवान में कोई विशेषता नहीं है, ऐसा अगर बोल दें तो फिर उनमें रस कहाँ से होगा? रस मतलब अलग अलग विचित्रताएं, अलग अलग भावों की पूर्ति हो ही नहीं सकती। निर्विशेष, विशेषता ही नहीं है तो उसमें क्या विशेषता होगी? कहते इसलिए कहते रसो वही सा, छांदोग्य उपनिषद में कहते वेद वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे अगर रसो वही सा कहा कि रस वही हैं, मतलब उनमें सारी विचित्रताएं हैं, सारे प्रकार के रस हैं। रस मतलब आनंद है, तो सारे के सारे वो हो जाएंगे। कहते उसमें सुख का नितांत अभाव होने के कारण निर्विशेष तथा अनुपादेय होता है। दूसरी ओर सविशेष भाव जितने प्रकार का होता है उसी मात्रा में रस का विकास भी माना जाएगा। रस ही मुख्य तत्व समझना। निर्विशेष भाव से कुछ मात्रा में ईश्वर भाव नामक सविशेष भाव श्रेष्ठ है। कहते हैं कि भगवान, प्रश्न क्या था, लेके कहाँ गए? ध्यान देना, प्रश्न है उपपत्ति, उत्तर कहाँ लेकर के गए? एकदम जड़ में लेके गए शुरुआत में कि भाई अगर तुम निर्विशेष उसको मानोगे तब तो कोई बात ही मत करो। तो जो निर्विशेष मानने वाले लोग हैं वो कृष्ण के किसी भी प्रकार के ऐसे संबंध को नकारते हैं, क्योंकि मानेंगे नहीं। निर्विशेष मानने वाले कृष्ण को कुछ गलत शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे इस तरह की कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी के अंदर देखा जाता है कि कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते कृष्ण तो मतलब वो तो चरित्रहीन था, फलाना था, ठिकाना था, तो था शब्द प्रयोग करते हैं और उनको भगवान या परमेश्वर या सबका मालिक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? निर्विशेष मानते हैं। वो कहते परम सत्ता है ही नहीं, वो निराकार है। जो निराकार निर्विशेष मान रहा है उसके लिए तो ये सुनने का अधिकार नहीं, उसको सुनाना भी नहीं चाहिए। तो उसमें से जो ईश्वरत्व भाव मानता है कि नहीं उनका शक्ति है, निर्गुण निर्विशेष निशक्तिक नहीं है, शक्तिमान है और शक्तियां ही उनकी अगल बगल सेवा कर रही हैं, कोई ऐसा मानने वाला, तो वो होता है सविशेष ईश्वर भाव। निर्विशेष ईश्वर नहीं, सविशेष ईश्वर। जहां सविशेष ईश्वर भाव आता है वहां थोड़ा सा अच्छा है, निर्विशेष से अच्छा है। शांत रस के ईश्वर भाव में दास्य रस का प्रभु भाव ऊंचा है। अब सविशेष जहां भाव आ गया, भगवान की बड़ी विशेषताएं हैं, बड़े दिव्यताएं हैं, बड़ी दिव्यता है, जे यहां जहां भाव ही आ गया वहां पर शांत हो जाता है, यही तो। लेकिन वहां ये भाव आने के बाद इससे श्रेष्ठ, शांत से श्रेष्ठ क्या हो जाता है कि अगर मेरे को उनकी सेवा का मौका मिल जाए। ये इसीलिए आदि गुरु ग्रंथ साहब जी में बहुत सी बातें ऐसी सुंदर सुंदर हैं कि जो भगवान के सविशेष ईश्वर भाव को प्रकाशित करते हैं। कैसे कह देंगे? वहां पर सविशेष ईश्वर भाव में बड़े सुंदर शब्द आते हैं कि जो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, जो सारे ब्रह्मांडों को पैदा करके सारे ब्रह्मांडों से अलग हैं और फिर उनको प्राप्त करके
फिर और चाहना नहीं रहती। वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे प्रीतम हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं बिछो में उसके, जैसे पति पत्नी का बिछो होता है, मैं उसके लिए तड़फ रहा हूँ, तड़फ रही हूँ। ऐसी वाणियां हैं आदि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में। तो वहां पे कौन सा भाव है? वहां पे ईश्वर का सविशेष भाव है। निर्गुण निराकार ये भी कहा है। निराकार इसलिए कहा कि आकार उसका हड्डी मांस गोश्त का नहीं है। निर्गुण इसलिए कहा कि उसमें रजोगुण सतोगुण तमोगुण, मतलब जन्म हुआ अभी है बाद में नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा है। ये बात को कई लोग नहीं मानते, लेकिन जो लोग नहीं मानते वो बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा भी मानते। क्या बात समझ आई? समझ आई कैसे? निर्विशेषवादी वो इस बात को नहीं मानते कि उनका रूप है, निराकार बोलते हैं। जब निराकार बोलते हो, आकार मानते नहीं हो, तो फिर तुम किसी वस्तु को किस प्रकार से अपना इष्ट मान सकते हो, अभिष्ट मान सकते हो? मान लो मैं ही हूं, मैं कहूं कि भी मेरे गुरु जी ने मेरे को तंबूरा दिया, तो ये तंबूरा जो है, तंबूरा मेरे लिए तंबूरा नहीं है, मेरे लिए मेरे प्रभु है। मैं इसको मान लूं प्रभु अपना, और उसी हिसाब से इसकी इज्जत करूं, तो क्या ये मेरे प्रभु है? ये मेरा गुरु है। लेकिन मैंने माना है, तो इसका मतलब मैंने गुरु को माना। बात को समझे नहीं? वो वस्तु ही गुरु के रूप में मेरे पास में, ऐसा भाव जहां पे दृढ़ होता है, जो वस्तु को भी गुरु के समान मानते हैं, तो वो लोग कैसे कह सकते हैं कि हम निराकार मानते हैं? अरे निराकार कैसे मानते हो? तुम तो वस्तु को, तुम तो स्थान को उनका दर्जा देते हो, है ना? जैसे हम लोग देते हैं, उनका तो भगवान का दर्जा देते हैं। जैसे भरत जी ने दिया। कैसे दिया भरत जी ने? भरत लाल जी ने, रामचंद्र के भाई, कैसे दिया उन्होंने? पादुका को उन्होंने क्या समझा? चप्पल, जूता? क्या पादुका क्या समझा? श्री रामचंद्र जी। जैसे उन्होंने पादुका को श्री रामचंद्र माना, ऐसे ही कोई गुरु की दी हुई वस्त्र को गुरु मानता है, गुरु के दिए हुई वाणी को गुरु मानता है। जैसे हम लोग हैं, गुरु जिस आसन पे बैठे उन्हें गुरु मानता है। कोई मानता है तो इसमें गलत क्या है? कोई श्री मूर्ति को भगवान मानता है, भाई गलत क्या है? तुम एक कागज को भगवान मान रहे हो, भगवान से भी ऊपर मान रहे हो, और कोई अगर मूर्ति को भगवान मान करके मान रहा है, तो उसमें तुम्हें दुख तो नहीं होना चाहिए, ना ही कष्ट होना चाहिए, है ना? मेरे से एक बार एक जगह पर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, तो वो कृष्ण के विषय में तर्क करने लगा। बाय चांस जहां वो गए थे वहीं मैं गया था प्रिंटिंग के लिए। तो उनका कोई पन्ना प्रूफ रीडिंग के लिए आया होगा, तो ऐसे पड़ा था, वो प्रिंटर के ऊपर चढ़ बैठे। कहते ये इबादत की चीजें होती हैं, आपने ऐसे फेंक रखी है, ये उसके शब्द हैं, खुदा के शब्द हैं, आपने उसको ऐसे मतलब रखा है, ये तो मतलब आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब वो कहता है जी गलती होगी भाई साहब, गलती होगी, हाथ जोड़े उसने, और बाद में मेरे से बोलता है स्वामी जी बताओ मैं क्या करूं? कहते अब ये किताब है, कागज है, कागज पे मशीन चल रही है, ठीक है? अब उनके लिए ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अगर इसको ये सब कुछ मानूं, मैं मशीन क्यों चलाऊं? कहते हजारों कॉपियां लेके जा रहे हैं, लाखों के रूप में, उसमें से कुछ एक उन्होंने कोटेशंस निकाल के। कहता मैं अब क्या करूं? कहते बड़ी दिक्कत होती है ऐसे लोगों के साथ में डील करने में।
अब मैं अगर उन्हें बोलूं कि राम नाम कृष्ण नाम तो भगवान राम और कृष्ण है, तो अब कृष्ण भगवान है राम भगवान है, तो उनको प्रिंट तो नहीं कर सकते। वो तो सेवा हो सकती है, आप हाथ से लिखिए, सेवा कर सकते हो, प्रिंट तो नहीं कर सकते। अब जब तुम प्रिंट कर रहे हो उसके बाद भी तुम उसे उस परवरदिगार से अलग नहीं मान रहे, तो तुम तो मूर्ति पूजक, बहुत भयंकर मूर्ति पूजक हुए। तुम्हारे से ज्यादा मूर्ति पूजा करने वाला और कौन है, कि जो अक्षर को, खुदा के अक्षर को वो मान रहा है कि हाँ भाई ये मतलब खुदा ही है, खुद ही है वो। अगर वो तुम मान रहे हो तो भैया, अगर दूसरा व्यक्ति उसी के द्वारा निर्मित पाषाण से, धातु से कुछ निर्माण करता, तुमने भी तो ये प्रिंटिंग ही हुआ, तुमने मान लिया। अगर उसने मान लिया तो तुम क्यों लड़ने के लिए आ रहे हो? ये चीज, ये जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, कई बार वो मूर्खता कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दास भाव, शांत भाव नहीं होता। तो जो सविशेषवादी होते हैं, उनके स्वरूप का, उनके दिव्य प्रकाश का दर्शन करके शांत हो जाते हैं। उन शांत वालों में से जो आगे और बढ़ जाता है, तो उनको उसमें जिनकी उपासना कर रहे हैं उनका दर्शन होता है। मैंने एक बड़े अच्छे गृहस्थी थे, लेकिन मैं उन्हें संत ही कहूंगा, इंग्लैंड में मिले। वो आए, प्रोग्राम में आए थे, तो मैंने जय राधे श्याम किया, उन्होंने भी जय श्री कृष्ण बोला। मैं कहा जी, आपको देख के लगता है आपको गुरु जी के दर्शन हुए। कहते नहीं नहीं, मैं किथे अदम। मैंने कहा नहीं, आपका स्वरूप बोल रहा है, आपको बाबा जी के दर्शन हुए। वो जी आंखों में उसके आंसू आ गए। उन आंसुओं से पता लग रहा था कि उसको भगवत मतलब वाणी की कृपा हुई। कहते मेरे को क्या दर्शन होने, महाराज मैं जब वाणी पढ़ता हूं ऐसे लगता है गुरुजी साक्षात बोल रहे हैं। मैंने कहा आप जैसे सिख जो हैं वो ये दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि साक्षात वो हैं, काल्पनिक नहीं है कि आए गए खत्म हो गए ना, हैं वो वाणी के रूप में। तो कितनी सुंदर बात है। मेरे को अच्छा लगा। उनका उल्लेख करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नाम मैं भूल गया उनका। तो इस प्रकार से वाणी को साक्षात गुरु मानना कितना श्रेष्ठ है। जो उसमें डूब जाता है वो शांत हो जाता है, जो गुरु का दर्शन कर लेता है वो दास बन जाता है। ऐसे ही भगवान की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, कृष्ण है, और जो कृष्ण के उस शांत स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करता है, उसको अनंत प्रकाश दिखता है। वो निर्विशेष होने पर भी सविशेष हो जाता है, मतलब उसको उसकी विशेषता दिखलाई देती, तो शांत हो जाता है। फिर उसके आगे वाला जैसे उसका रूप देखता है तो वो दासता में चला जाता है ना। जैसे आप देखिए, हमारा पंजाब इस विषय में बड़ा दिव्य है। यहाँ के लोगों को देखो, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को भोग देंगे, चामर दिखाएंगे, कितना दिव्य भाव है। ऐसे ही सनातनियों को देखो, सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। चाहे हमारे सिखों को देख लो, चाहे किसी भी धर्म, हिंदुओं को देख लो, चाहे सनातनियों को देख लो, किसी को भी देख लो, सभी ऐसे नहीं जो कि इस दिव्यता में आ जाए। जिसको दर्शन हो रहा है ना, वो बड़े भाव से करता है। ठाकुर जी को भोग लगाएगा, ठाकुर जी को श्रृंगार करेगा, इस प्रकार से। तो वो कहाँ पहुंच जाता है? जिसने रूप को देखा वह रूप के सामने फिर दास बन जाता है, फिर तो सेवक करने लग जाता, सेवा करने लग जाता है। ये बात, इसलिए शांत भाव, शांत रस ईश्वर भाव के
दास्य रस का ऊंचा भाव है। शांत रस के ईश्वर भाव से दास्य रस का ऊंचा भाव है। कहते सख्य भाव दास्य भाव से उन्नत, वात्सल्य उससे विशेष और मधुर रस सबसे बढ़कर होता है। जिस प्रकार ये भाव समूह क्रमशः एक दूसरे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्वकीय की अपेक्षा परकीय मधुर भाव उत्कृष्ट है। आत्म और पर ये दो तत्व हैं। आत्मनिष्ठ धर्म आत्मा रामता को कहते हैं, उसमें रस का पृथक कोई सहाय नहीं होता। जो आत्मनिष्ठ धर्म है अर्थात आत्मा में ही स्थित जो धर्म है, वो अलग से भगवान का स्वरूप नहीं मानते, जिसके कारण आत्मा राम कहलाते हैं। कहते उस रस का पृथक कोई सहाय नहीं है, मतलब आत्मा में ही रमन करने वाले, उनको कुछ और दूसरा नहीं है, स्वयं में ही रमन कर रहे हैं। जब दूसरा नहीं है तो उससे क्या आनंद आ रहा है, मुझे क्या आनंद आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? मैं अपने आप में ही हूं। मुझे जो आनंद आ रहा है, अगर कोई नहीं है तो मैं उसको व्यक्त कहां करूंगा? समझ आ रहा है? मैं आनंदित हूं, कोई नहीं है। उस आनंद को व्यक्त करने के लिए, जहां आनंद दूसरे को दिखलाने, जहां बताने, जहां उससे पाने के लिए दूसरा व्यक्ति तो होना चाहिए। तो एक है स्थिति आत्माराम वाली। जो आत्माराम वाली स्थिति है वो भगवान की है ऑलरेडी, क्योंकि भगवान में ही सब कुछ है। जैसे आप लोग हैं, अभी सब आंखें बंद करें, ये जो दोनों उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को जोड़ें और आंखें बंद करके मेरी बात को सुनते हुए थोड़ा सा ध्यान करें। मैं जैसे ही 5 गिनूंगा, आप एकदम शून्य अवस्था में चले जाएंगे। नॉर्मल सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में जो कुछ हो रहा है वो सारे का सारा आपकी इच्छा से हो रहा है। आपके हृदय की धड़कन सांस रोक लीजिए। जैसे मैं बोलूं आपके हृदय की धड़कन, उस वक्त सांस रोक लीजिए। आपके हृदय की धड़कन सांस छोड़िए, सारे शरीर में व्याप्त है। इसका थोड़ा अनुभव करें। वो धड़कन आपसे है, आप में है, आपके द्वारा है। जगत में और कोई भी, कहीं भी, कुछ भी नहीं। वापिस आइए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपनी धड़कन को, अपने सांसों को आत्म केंद्रित कर लेता है, उसको फिर बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं समझ आता।
आत्म केंद्रित हो गया ना, वो अपने आप में केंद्रित हो गया। कुछ भी हो रहा है ब्रह्मांड के अंदर, उससे कोई भी लेना देना नहीं। इसी प्रकार भगवान जब आत्मा राम हैं तो उनमें ही सब कुछ है, सब कुछ उनकी ही शक्ति में व्यापक है, व्यापक है, सब कुछ उसी में व्याप्त है। शक्ति व्यापक, सब कुछ उसी में व्याप्त है। तो जब इस भाव में भगवान है तो उन्हें कोई दूसरा तत्व की जरूरत है ही नहीं, दूसरा तत्व उनके अलावा है ही नहीं। तो उस आनंद में इतना आनंद नहीं आता जहां पे दूसरा होता है। वैसे ही हो जैसे वो है, तब बातचीत करने का आनंद आता है। तो कहते हैं उसमें रस का पृथक कोई सहाय नहीं होता। श्री कृष्ण का आत्म रामता धर्म नित्य होने पर भी उनमें परारमता धर्म भी उसी प्रकार नित्य है। भगवान आत्मराम तो हैं ही। आत्माराम जैसे भाव आता तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि सब उनमें है, उनमें विलीन हो रही है, उनसे निकल रही है, उन्हीं में स्थित है, ऐसा भाव होता है। जैसे ही ये भाव है, साथ साथ भगवान की माया, भगवान से, भगवान में, भगवान के द्वारा होने पर भी भगवान से अलग अपना अस्तित्व लेकर के दिखलाई दे रही। जब ऐसा दिखलाई देता तब भगवान उसमें परता भाव, मतलब ये दूसरी है, ये भाव आता है। ये है पारकीय भाव का एक स्थिति। कहते हैं ये आत्माराम होने पर भी पररामता, पर दूसरे में राम भाव, दूसरे में मिलन का भाव भी भगवान में उसी प्रकार नित्य है। विरुद्ध धर्म समूह परम पुरुष श्री कृष्ण में एक ही समय एक ही साथ अवस्थित होते हैं। यह है परतत्व का स्वाभाविक धर्म है, इसी को परमेश्वर कहते हैं। जैसे सूरज में अंधकार होता है, सूरज से अंधकार होता है, सूरज में अंधकार नहीं, सूरज से अंधकार नहीं, लेकिन अंधकार किससे होता है? सूरज के ना होने से। पक्का? सूरज के होने से अंधकार होता है। कैसे? ये विरुद्ध भाव है ना एक दूसरे के। देखो अभी सूरज है कि नहीं, हमारे से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि हम घूमे हुए। तो पीठ करने से जो अंधेरा आता है वो आने का कारण सूरज है। अब जैसे ये शैडो जो मेरे पड़ेगी, ये शैडो का कारण जो है वो ये आ रही सोर्स जो है, लाइट जो है वो है। बात समझ आ रही? तो इसके आगे बीच में व्यवधान आया, इसलिए ये यहां पे अंधेरा दिखाई दिया। तो विरुद्ध धर्म है, प्रकाश से अंधेरा हुआ है ना। तो ये विरुद्ध धर्म भगवान में नित्य विराजमान। मतलब भगवान का सब कुछ होने पर भी भगवान ने अपनी शक्ति को एक सामर्थ्य दिया कि सब कुछ मेरा होने पर भी मेरे से अलग दिखे। अच्छा, सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? करोड़ों गुना बड़ा है ना। अच्छा, कोई बड़ी चीज प्रकाशमान हो, उसके आगे अगर चींटी चले तो क्या चींटी की छाया पड़ती है? अब ये लाइट है, इसके लाइट के ऊपर अगर छोटी सी चींटी जाए तो मेरे यहां पे ऐसे छाया पड़ेगी? पता ही नहीं। मक्खी भी चली जाए तो पता लगेगा? मक्खी छोड़ो, ये हाथ यहां से निकल गया तो कितना उसका छाया पड़ा, ये तब भी
तो पृथ्वी की छाया कैसे पड़ जाती है फिर? पृथ्वी के इस तरफ छाया रहती है, तो इस एरिया में जो है उनको छाया दिखती है, मगर उसके सामने आने पर भी, पृथ्वी के इधर आने पर भी चंद्र को उसकी किरणें नजर आ रही। किसकी? सूरज की। क्योंकि चंद्र पृथ्वी से दूर है। दूर होने पे इसकी जो छाया है, जैसे चींटी की छाया हमारे पे नहीं पड़ती, ऐसे पृथ्वी चींटी की तरह चंद्र के सामने दिखाई दे रही है। तो चंद्र के ऊपर उसकी छाया नहीं पड़ी, लेकिन छाया पड़ती है, तभी तो चंद्र छोटा बड़ा दिखाई देता है, कम बढ़ती दिखलाई देता है ना? क्यों? क्योंकि जब वो उसकी छाया के अंदर आ जाता है तो उसको छाया, लेकिन चंद्र से बहुत दूर जो नक्षत्र हैं उनमें कभी पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती। ये पृथ्वी का उपग्रह होने के नाते इस पे छाया है। बात समझ आ रही? तो ये उपग्रह होने पर, छाया युक्त होने पर भी एक दिव्यता लेके है। जब पूर्ण चंद्र होता है तब भी तुम्हारी पृथ्वी के ऊपर से ही जा रहा होता है चंद्र, तो दिखाई देने पर तो हमको तो पूर्ण चंद्र दिखाई दे रहा है। तो उस वक्त चंद्र जो है सूरज की किरणों को लेकर के हमको दे रहा है, तो ये सूरज का पारकिया भाव लेके दे रहा है। डायरेक्ट सूरज की किरणें नहीं आ रही, लेकिन हमें किरणें सूरज की ही मिल रही है। किससे मिल रही है? चंद्र से रिफ्लेक्ट होकर मिल रही। समझ लगी? जैसे चंद्र से रिफ्लेक्ट होकर के हमको सूरज की किरणें मिलती हैं, इसी प्रकार से भगवान की ही शक्ति से रिफ्लेक्ट होकर के जो जीव हैं वो भगवान को जब प्राप्त करने लगते हैं तो उसमें एक भाव नया बनता है, वो है पर किया, मतलब उधर से प्राप्त किया। पर मतलब दूसरा, दूसरे से प्राप्त किया। समझ लगी? तो ये पारकीय भाव एक ही साथ में, जहां पारकीय प्रयोग होता ही नहीं है वहां पर दिखलाई दे रहा है। मतलब जहां अंधकार है ही नहीं सूरज में, लेकिन वहां सूर्य के कारण से अंधकार दिखलाई देता है। ये विरुद्ध आपस में विरुद्ध धर्म जो है वो भगवान में एक साथ विराजमान है। कहते हैं श्री कृष्ण लीला के एक केंद्र में आत्मारामता अवस्थित है। कृष्ण लीला में के एक भाग में आत्मारामता और उसके विपरीत केंद्र में परारामता। परारामता, एक तरफ स्वयं अपने में ही लीला कर रहे हैं, दूसरी तरफ परारामता, मतलब एक तरफ सूर्य का दिव्य प्रकाश और दूसरी तरफ अंधेरा। अपनी पूर्ण पराकाष्ठा से विराजमान है। मतलब वो भी ऐसे ही नहीं है, पूर्ण पराकाष्ठा, मतलब घोर अंधेरा तो घोर ही अंधेरा है, चंद्र भी नहीं है, तारों का भी वो नहीं है, तो घोर अंधेरा, गुप्त अंधेरा। कहते परारामता की यह पराकाष्ठा ही परकीय भाव है। मतलब चंद्र में रमन करके किरणों का आना ही परकीय भाव है। नायक और नायिका का परस्पर वैवाहिक संबंध ना होना पर शब्द का प्रयोग है। जब राग के द्वारा मिलित होते हैं तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है, उसको कहते परकीय रस। आत्मरामता को से लेकर परकीय मधुर रस तक रस की विस्तृत सीमा है। रस को आत्मरामता की ओर खींचने से क्रमशः रस की क्रमशः शुष्कता होती जाती है। पारकीय की ओर उसे जितना खींचा जाए वह रस उतना ही प्रफुल्लता को प्राप्त होता है। कृष्ण ही जहाँ नायक हैं वहाँ पारकीय कदापि घृणास्पद नहीं हो सकता ही है। यहाँ कोई साधारण जीव नायक बनता है, वहाँ धर्म और अधर्म का विचार पैदा होता है। अतः वहाँ पर परकीय भाव नितांत हेय है। इसलिए परकीय पुरुष और प्रौढ़ा स्त्रियों के संभोग को कवियों ने बड़ा हेय स्थिर किया है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि साधारण अलंकार शास्त्र में उत्पत्ति
उपपति में जो हेयता स्थिर की गई है वे वह केवल प्राकृत नायक के संबंध में की गई। ये बात साक्षात अप्राकृत अवतारी श्री कृष्ण के संबंध में नहीं की जा सकती। यहाँ कह रहे हैं कि जो जितना चंद्र सूरज की किरणों को लेकर के विस्तृत रूप से हमारे सामने प्रकाशित होते हैं, वो उतना ही और सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी शक्ति को किसी के द्वारा प्राप्त जब करते हैं, मतलब अपनी ही शक्ति से उत्पन्न जो जीव हैं, अपनी माया शक्ति से उत्पन्न जीव जो है, पराशक्ति से उत्पन्न जीव, उन पराशक्ति से उत्पन्न जीवों को जब प्राप्त करते हैं, उस प्राप्ति में जब उनको ऐसा लगता है, जीवों को ऐसा लगता है कि हम किसी के हैं, किसके हैं, हम इनके हैं, तो हम उनसे मिलने जाना, वहां मिलना बड़ा जरूरी है। तो एक रस बड़ा सुंदर पैदा होता है, उसको यहां पे पारकिया कहा गया है। क्योंकि अगर ये संसारिक व्यक्ति हो कोई, मतलब कोई संसारिक, यहां पे ना एक शब्द दिया है कि जो अधर्म है, ये तो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के पास जाना भयंकर अधर्म है। क्यों अधर्म कहा? रूप गोस्वामी जी कहते हैं यह शास्त्र विपरीत जो अधर्म है वो वहां है जहां पे एक व्यक्ति अलग है, एक शरीर अलग है, उस शरीर से हमारा संबंध हम बना रहे हैं, ये अलग भाव है। यहां पे पाप है, अपराध है, परंतु जिसके हम हैं, जिसमें हम हैं, जिसके द्वारा हम हैं, उसको, उसके बीच में कोई व्यवधान बना, जो बना कैसा, ये मेरा है, ये मेरा है, उसके बीच में व्यवधान बना, तो उस व्यवधान को छोड़ करके कोई अपने परम तत्व की तरफ जाए तो उसको पारकिया कहा जा रहा है, मगर वो पारकिया वास्तविकता में नहीं। इसका एक और अर्थ होता है, किया शब्द का मतलब यहां पे आता है अपने संबंध युक्त पति पत्नी, किया शब्द का अर्थ ही होता है। पर मतलब क्या हुआ? परमेश्वर की जो है, पर की या, पर किया, जो परमेश्वर की हैं वो, तो सारी आत्माएं तो परमेश्वर की हैं। तो कृष्ण के लिए ये पारकिया जो शब्द प्रयोग हो रहा है, वास्तविकता में कृष्ण के लिए कोई पाप या अपराध या कोई अलग तत्व नहीं है, मनुष्यों के लिए ये माना जाएगा। क्या पति और उपपति का पृथक पृथक लक्षण बताइए। पति कौन है, उपपति कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं जो कन्या का हाथ पकड़ का विवाह करते हैं वह पति, और तदीय प्रेम सर्वस्व स्वरूप पर किया रमणी संग्रह की इच्छा से जो राग द्वारा धर्म का उल्लंघन करते हैं वे उपपति। कहते हैं मैं उनकी हूं, ऐसा प्रेम सर्वस्व स्वरूप जो है भगवान, उनमें जो रमन करना चाहे, उनके साथ जो मिलना चाहे, ऐसी इच्छा को राग कहते हैं। राग मतलब अनुराग, अनुराग से श्रेष्ठ राग है, तो राग कहते हैं। उस राग के द्वारा जहां धर्म का त्याग हो रहा है, धर्म का उल्लंघन हो रहा है, वह उपपति। समझ आई बात? घर में गोपियों के पति हैं, छोड़ करके कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उनको छोड़ करके कृष्ण की तरफ दौड़ी हुई चली गई, तो ये है उपपति। समझ लगी?
जो स्त्री इस लोक और परलोक स्वर्ग आदि की अपेक्षा धर्म की उपेक्षा कर विवाह विधि का उल्लंघन कर पराये पुरुष के निकट आत्मसमर्पण करती हुए परकिया है, कन्या और प्रौढ़ा के भेद से परकिया दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। कौन सी दो प्रकार की होती हैं? स्वकीया का लक्षण क्या है? कहते पाणी ग्रहण विधि द्वारा विवाहित पति के आदेशों को पालन करने में तत्पर प्रतिव्रता स्त्री को स्वकीया कहते हैं। कृष्ण के लिए, कृष्ण के यहाँ पे कौन स्वकीया परकीय? द्वारिका में विवाहित स्त्रियां स्वकीया हैं, ब्रज की वनिताएं अधिकांश ही पारकियां हैं। ब्रज की गोपियां पारकीय भाव से। उन दोनों प्रकार की स्त्रियों के अप्रकट लीला में क्या स्थिति होती है? जो दोनों प्रकार की स्त्रियों की जो अप्रकट लीला में क्या स्थिति है? कहते बड़ी गूढ़ बात है। तुम जानते हो कि विभूति 4 पाद वाली है, उनमें 3 पाद विभूति चित जगत में और 1 पाद विभूति जड़ जगत में है। 1 पाद विभूति में 14 भुवनात्मक संपूर्ण माइक जगत स्थित है। माइक जगत और चित जगत के बीच विरजा नदी है। विरजा के इस और माइक जगत और पर उस और जो है चित जगत है। चित जगत को चारों ओर से घेरने वाली 4 दीवारी को ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम कहते हैं। मतलब चैतन्य जगत जो है वो ब्रह्मधाम, ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम, उसे भेद कर आगे बढ़ने पर परव्योम समव्योम बैकुंठ दिखाई देता है। बैकुंठ में ऐश्वर्य प्रबल है, वहाँ नारायण राज राजेश्वर के रूप में अनंत चिद विभूतियों द्वारा परिसेवित होकर विराजमान रहते हैं। बैकुंठ में भगवान का स्वकीय रस है, वहाँ श्री भू नीला शक्तियाँ स्वकीय स्त्री के रूप में उनकी सेवा करती। बैकुंठ के ऊपर गोलोक है। बैकुंठ में स्वकीय पूरी वनिताएं यथा स्थान सेवा तत्पर रहती हैं। गोलोक में वनिताएं अपने रस में कृष्ण की सेवा करती हैं। यदि गोलोक में कृष्ण का सर्वोच्च धाम है तब ब्रज का इतना अद्भुत महात्म्य क्यों है? कहते हैं ब्रज गोकुल और वृंदावन आदि स्थान मथुरा मंडल के भीतर। मथुरा मंडल और गोलोक अभेद तत्व है। एक ही वस्तु चिद जगत के सर्वोच्च स्थान में स्थित होने पर गोलोक और प्रपंच के भीतर प्रकाशित होने पर मातृ मंडल युगपत इन 2 स्वरूपों से प्रसिद्ध है। कहते एक ही समय में गोलोक धाम ऊपर और मथुरा मंडल नीचे, एक ही समय में दोनों प्रकाशित हैं, जिसमें बैकुंठ इत्यादि में भगवान का जितनी शक्तियां हैं वो स्वकीय रूप से हैं। मतलब सारी उनकी शक्तियां उनके ही साथ में, उनकी सेवा में। और मथुरा मंडल नीचे और ऊपर, इसमें एक साथ एक ही समय में है। समझने के लिए इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ लाइव और आप अपने घरों में देख रहे हैं लाइव। एक ही समय में आप मेरे हर एक्शन को देख पा रहे हैं। मेरे लिप्स मूवमेंट भी बराबर से आ रहे हैं अगर इंटरनेट बराबर हो तो कहने का मतलब एक ही समय 2 जगह कैसे स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण के अचिंत शक्ति के द्वारा ऐसा संभव होता है। हम नहीं सोच सकते, चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत शक्ति जिसका चिंतन ना किया जा सके। अचिंत शक्ति के विषय में अचिंत शक्ति के विषय समूह चिंता और युक्ति से परे हैं। जो अचिंत शक्ति है उसका जो चीज़ें हैं ना वो दिमाग से परे की बातें हैं। जिसको गोलोक कहा जाता है वही प्रकट लीला के प्रपंच के भीतर मथुरा धाम है। अप्रकट लीला में वही गोलोक है। गोलोक नित्य जगत में नित्य प्रकाशित है। कृष्ण की चिन्मयी लीला नित्य है। जिनको शुद्ध चिन्मय वस्तु दर्शन करने का अधिकार हो गया है वे गोलोक दर्शन करते हैं। यही नहीं, वे गोकुल में जो गोलोक का दर्शन करते हैं, परंतु माइक बुद्धि वाले जब जीव गोलोक का दर्शन नहीं कर पाते। गोकुल ही गोलोक है, फिर भी जड़ बुद्धि वाले जीव गोकुल को प्रापंचिक विश्व का दर्शन करते हैं, अर्थात गोकुल को संसारिक स्थान के रूप में देखते हैं। कहने का अभिप्राय कि यहाँ पे जो
उन्होंने कहा कि भगवान का धाम नित्य धाम और ये जगत दोनों एक है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। नहीं आने के कारण ही वो गोलोक को अलग समझते हैं, गोकुल को अलग समझते हैं। गोकुल जहाँ भगवान का जन्म हुआ, गोलोक जहाँ जन्म होता ही नहीं है, जहाँ जन्म होता ही नहीं है, जहाँ सर्वेश्वर ईश्वर परमात्मा है, वहाँ गोकुल का आनंद कैसे हो सकता है? कहते दोनों एक तत्व हैं। अब जैसे इंटरनेट के ऊपर थोड़ी ना मैं वहाँ सैटेलाइट में बैठा हुआ बोल रहा हूँ, बोल तो यहीं रहा हूँ, लेकिन आपके पास में जैसे शब्द पहुँच रहे हैं, उसी प्रकार से गोलोक की लीला जो है इस जगत में प्रकाशित होती है। गोलोक की लीला इस गोकुल में प्रकाशित हो, और गोकुल की लीला वहाँ प्रकाशित होती है। ये चीज़ मतलब यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ ट्रांसफर होता है एक ही समय में, एज इट इज वहाँ प्रकाशित होता है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐचे गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अविष्ट पुराण, ऐचे गोसाई यार मुहि तारदा, असवार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे हरे अभिलाष, ऐचे गोसाई जब ब्रज कैलाबा, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियात, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, अशे पूर्वक्ष शीलाटंक नखालय भागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशस्ते हृदय संग तम नरसिंहा माहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंगा, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्क नखालय वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमां भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंगा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्क नखालय वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमां। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंगा, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, वैर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्क
शीलाटङ्कन काल वागीश यस्य वन्दे लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमां श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्मभृंगा इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह वैर नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखल वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमां श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय।